जो लास्ट हमारा डिस्कशन था वो हम कर रहे थे लास्ट में आर्ट कैंप के बारे में, फेक आर्ट कैंप्स। तो फेक आर्ट कैंप के ड्यूरेशन में हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फेक आर्ट कैंप के अंदर हम बता रहे थे, आर्ट कैंप में कोई भी ऐड निकाल दिया, शिमला, मनाली या नैनीताल या समथिंग कुछ भी बहुत अच्छा सा हिल स्टेशन कि यहाँ पे एक आर्ट कैंप हो रहा है, आप लोग आइए। और बच्चे बड़े खुश हो गए वहाँ जाते हैं कि हाँ चलिए आर्ट कैंप है। तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जाने की आपको आने जाने का आप खुद देंगे, बहुत सी जगह रहने का भी देते हैं। और वो कोई होटल वगैरह में सेटिंग कर लेते हैं कि आधी पेंटिंग आपको देंगे, आधी पेंटिंग हम रखेंगे। और आप लोगों से 5,000 मिनिमम 5,000, 8,000, 10,000 इस तरह से फ़ीस ली जाती है आर्ट कैंप के नाम पर। अगर आर्ट कैंप के नाम पर आप फ़ीस पे करेंगे तो सोचिए कहाँ की ईमानदारी है। मतलब उन लोगों का ज़मीर क्या गवाही नहीं देता कि हम लोग उस आर्टिस्ट से जिससे पेंटिंग ले रहे हैं, किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग का 10,000 कीमत होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 25-50, सब लोगों का आर्टिस्ट का अपना एक वैल्यू होता है काम का। तो उन लोगों को आप इज्जत देने से और उसकी जगह तो उनसे पैसे भी ले रहे हो, मतलब सिर्फ। और आर्टिस्ट जो नए न्यू कमर्स हैं, नए बच्चे हैं, वो इस लिए चले जाते हैं कि उनको प्रोफाइल में एक चीज़ लिखने के लिए मिल जाती है कि हमने वहाँ पे भी आर्ट कैंप किया और वहाँ आर्ट कैंप किया। तो मतलब उसके बदले में अब मैं तो आर्टिस्ट लोगों से कहूँगा कि ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं आर्ट कैंप के नाम पर जो लूट मचा रखी है उन लोगों से बचें। आर्ट कैंप अगर आपको पैसा दे के ही करना है तो आप लोग 10 लोग मिलके खुद कर लीजिए। किसी भी जगह जाइए आप खुद वहाँ पे मिलके कर लीजिए, 10 लोग मिलकर काम कीजिए। और कंबाइंड होटल ले लीजिए, कंबाइंड कहीं धर्मशाला ले लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी हिल स्टेशन पे बहुत अच्छे कर सकते हैं और आपको स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं। तो आप ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं उन लोगों से सावधान रहें। और आर्ट कैंप के अंदर एक दलाली भी चलती है, कमीशन खोरी। तो कुछ ऐसे भी चलते हैं जो सीनियर लोग, 2-4 सीनियर लोगों को बुला लेते हैं कि आप लोग आइए, तो ताकि उनका नाम सुन के जूनियर आर्टिस्ट लोग जुड़ें। और उसमें फिर एक और मैं अंदर का एक खेल बताता हूँ, एक दलाली होती है। अब जैसे कुछ सीनियर आर्टिस्ट हैं वो आपसे कहेंगे अरे बहुत अच्छा आर्ट कैंप हो रहा है, आप लोग चलिए आइए आइए उसमें। तो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइज़र कुछ आर्टिस्ट को एक लकी ड्रॉ स्कीम देता है कि सर आप 5 एंट्रीज दे दीजिए, आपकी एंट्री फ्री, या 4 एंट्रीज दे दीजिए, आपकी एंट्री फ्री। सपोज़ कीजिए 5,000 रुपये किसी की फ़ीस है छोटे मोटे उसकी, और 5,000 रुपये में 5 एंट्री आपको देनी है, तो 25,000 रुपये की एंट्री मैंने दे दी, आपको एक एंट्री फ्री हो गई। ये बिल्कुल धंधा चल रहा है। तो सोचिए जी, बहुत अंदर दुख होता है ऐसी चीज़ें माधुरी जी सुनकर देखकर। मतलब हम तो देखते रहते हैं कि फील्ड में, तो जिससे नया बच्चा जो सिर्फ प्रोफाइल में अपना एक ये लिखने के लिए कि मैं एक ऐसे आर्ट कैंप में जा रहा हूँ, ऐसे 100 कैंप में पार्टिसिपेट करने से बेहतर है किसी एक ढंग के कैंप में पार्टिसिपेट करें। तो इन लोगों का जो धंधा है वो ख़त्म होगा। और आर्ट का मार्केट जो गिर रहा है, आर्ट का मार्केट गिराने में इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। अब वहाँ पे 25-30 आर्टिस्टों को बुला लिया और 25-30 पेंटिंग बन गई। आप उनसे पूछिए वो पेंटिंग का कर क्या रहे हैं, पेंटिंग जा कहाँ रही है, उन पेंटिंग को सस्ते दामों पे बेचते हैं। अब आर्ट कैंप में सपोज़ कीजिए मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ या आप कोई अपनी पेंटिंग बनाते हैं, और आपने पेंटिंग बनाई मेहनत से 4 दिन में, 1 महीने में, 4-5 दिन में, तो उसके बाद फिर आपसे हम कहते हैं कि आप इसकी अपनी पेंटिंग की कॉस्ट बताइए, क्या कॉस्ट है। तो आप उसकी क्या कीमत बताएंगे। सपोज़ कीजिए कोई भी एक न्यू कमर या छोटे से छोटा भी बच्चा जो होगा, स्टूडेंट भी, तो कम से कम भी 10,000 तो बताएगा, या और जो थोड़ा अच्छा आर्टिस्ट होगा मतलब 25-30,000 तो आप बताओगे ही ना। और वहाँ पर आप वही पेंटिंग उससे भी बढ़िया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कंपटीशन भी रख दिया कि कंपटीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बहुत अच्छा काम करके दे के आते हैं। तो वही पेंटिंग आप उनको कितने में दिया है, फ्री में दे के आए हैं, और उनको उसके लिए फ़ीस भी दे के आए। मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ़ या बुद्धिहीन कौन है। हम कलाकारों को ऐसे ही तो लूट रहे हैं लोग। मैं फ़ीस भी दूंगा 5,000 रुपये कैंप के नाम पर, या 3,000,
कुछ लोग सस्ते भी ले लेते, 3,000 2,500 के भी हैं, और मैं आपको पेंटिंग भी बना के दे रहा हूँ। 20,000 की पेंटिंग दे रहा हूँ, 3,000 रुपये की एंट्री फीस दे रहा हूँ। तो सोचो यार, तुम्हारी पेंटिंग कोई क्यों खरीदेगा? यू आर मैड। कितने बड़े मैड हो भाई। सोचो, अपनी पेंटिंग बना भी रहे हो और उल्टा फीस के लिए 4-5 हज़ार रुपये दे भी रहे हो। और खाली वो 4-5 हज़ार नहीं है, आपका आने में 1,000 रुपये आने का लगेगा, 1,000 जाने का लगेगा। 3 दिन आप वहाँ रहते हैं तो आपके समय की भी कुछ वैल्यू होती है ना, कीमत होती है। तो वही मतलब 5 से लेके 10,000 रुपये आप उसमें खर्च करते हैं, और उसके बाद 20,000 की पेंटिंग वहाँ दे के आ रहे हैं। तो आपसे बड़ा पागल कौन है? अपनी पागलपन, मानता हूँ कलाकार लोग पागल होते हैं, लेकिन इतने भी पागल मत बनिए कि दूसरा लोग आपको मार के मतलब घोल के पी जाए। और इसीलिए तो आर्ट की मार्केट ख़त्म हो रही है। जब हम पैसे दे के अपनी पेंटिंग डोनेट करके आ रहे हैं, तो आपकी पेंटिंग कोई क्यों खरीदेगा? अभी मैं कोई बोलता हूँ कि मैं अपनी 50,000 की पेंटिंग दूंगा या 40 की दूंगा, 1 लाख की दूंगा, तो अगला बंदा सोचता है यार एक काम करते हैं। मतलब अभी ये बहुत स्मार्ट गेम चल रहा है, मास्टर गेम चल रहा है। कुछ लोगों की, आर्टिस्टों की इसी तरह से मार्केट ही ख़त्म हो गई। उनकी पेंटिंग कोई नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्यों? उनको बुला लेते हैं, चलो सर आपको बहुत बड़ा सम्मान देंगे, शॉल ये देंगे वो देंगे। अब आर्टिस्ट बेचारा इज्जत का मारा, और इज्जत में उसको क्या चाहिए? वहाँ कुछ फ़ोटो खींचेंगे, उसको ला के अपना फेसबुक पे डालेगा, और 150 उसको कमेंट मिलेंगे, कुछ 200-250 लाइक्स मिल जाएंगे। वो उसमें खुश हो जाता, बाद अरे मैं वहाँ गया था, देखिए इतने लोगों ने लाइक किया और इतने कमेंट्स आए। तो वो सब डाल के वहाँ पे हम पेंटिंग दे आए। तो जिस आदमी की पेंटिंग, मान लीजिए 50,000 की आपकी पेंटिंग बिक रही थी या 1 लाख की पेंटिंग बिक रही थी, कुछ बहुत सीनियर भी आर्टिस्ट हैं जो 5-5 लाख की पेंटिंग बेचते थे। और ये तो वो है जहाँ पे फीस देते हैं। कुछ सीनियर आर्टिस्टों को जिनको वो पैसा देते थे कि चलिए आइए सर आपको 20,000 रुपये देंगे, तो 20,000 रुपये पे नाम खुश 25,000 देंगे, वो चले गए। तो वो आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग की कीमत 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए होती थी, अब वो उस कैंप में 20-25 हज़ार रुपये उसको पारितोषिक दिया गया, वो बड़े खुश होकर गए, शॉल पहना दिया। और जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत स्मार्ट गेम खेला। उसने सोचा अगर मैं इस आदमी से पेंटिंग लेता वो 2.5 लाख रुपए की मुझे देता। अब ये 20,000 रुपये में 25,000 रुपये में दिया, 2-4 हज़ार रुपये उसको अलग से हमने और रहने सहने पे खर्च कर दिया। तो वो पेंटिंग, उसकी 2.5 लाख की पेंटिंग उसको 25-30 हज़ार रुपये में मिल गई। अब आगे देखिए क्या होता है। 10 आर्टिस्ट सीनियर बुला लिए, बहुत रिनाउंड आर्टिस्टों को बुला लिए, 10 आर्टिस्ट को 25-25 हज़ार रुपये दे दिए, उनके 2.5-2.5, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए की पेंटिंग। 10 पेंटिंग कितने की हो गई? 5-5 लाख की होंगी, तो कितने की हो गई? 50 लाख की पेंटिंग हो गई। और उनको क्या दिया? 25-25 हज़ार रुपये से 2.5 लाख रुपये उनको दे दिए। अब उनको बढ़िया अच्छे होटल में रुकवा दिया, 1 लाख और मान लीजिए, तो 3.5 लाख रुपए बहुत अच्छे कैंप का बता रहा हूँ, जो मतलब जो फीस नहीं लेते, जो उल्टा देते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। तो कुल इतने रुपए में, मतलब 3 या 4 लाख रुपए में मैक्सिमम मान लीजिए वो आपको चांदी का सिक्का भी देंगे, मेडल भी देंगे। तो 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया, और उसने 50 लाख रुपए का पेंटिंग आपसे 3 दिन में ले लिया। अब यहाँ से शुरू होती है आर्टिस्ट की उल्टी गिनती। जब आप 25,000 रुपये लेकर वहाँ कैंप अटेंड करके आए, बड़े खुश हो गए, अब आपकी पेंटिंग उसके पास 25,000 में गई, तो अब आपसे अपनी पेंटिंग किसी को आप बोलेंगे हाँ भी मैं अपनी पेंटिंग 5 लाख की दूंगा या 4 की दूंगा, तो आप क्या सोचते हैं आपसे कोई खरीदेगा पेंटिंग? क्योंकि जो आदमी आपसे 25,000 रुपये में आपसे पेंटिंग दे के वो बनवा चुका है पेंटिंग, वो उस पेंटिंग को कितने में बेचा? वो 1 लाख में भी बेच देगा, उसका तो बेनिफिट है, 2 में भी बेच देगा, उसका तो बेनिफिट है। तो सोचिए, मतलब आर्टिस्ट अपने ही पैरों पे कहाँ कुल्हाड़ी मार रहा है। तो अब उस आर्टिस्ट को दोबारा से मुझे पेंटिंग की, तो मैं भी सोचूंगा यार एक काम करते, उसने भी आर्ट कैंप किया, इससे पेंटिंग ले ली, तो वो दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी, जो जो बायर था ना, वो भी अभी क्या करते हैं, कुछ होटल वाले मिल गए, तो इस तरह से एक और आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उस आर्ट कैंप में वो फिर आपको 25-30 हज़ार रुपये देगा। आप 2-3 कैंप अटेंड कर लीजिए, 2-3 कैंप में आपने अगर इस तरह से पेंटिंग दे दी, और फिर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपकी लाखों रुपए में पेंटिंग कोई नहीं खरीदेगा। आर्ट कैंप होते हैं जो
ललित कला ऑर्गेनाइज करती है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जिसके अंदर आर्ट की आपकी वैल्यू होती है, आर्ट को वर्ल्ड लेवल पर उसकी पहचान होती है, और उसमें बहुत उसका रेस्पेक्ट भी होता है उसके सर्टिफिकेट का। तो इसलिए इस तरह से भ्रामक और सिर्फ अपने प्रोफाइल में ऐड करने के लिए मत जाइए भाई। प्रोफाइल ऐड करने के लिए मैं बताता हूँ आपको आज की तारीख में क्या चाहिए। अपना फेसबुक पे लाइक चाहिए ना, फेसबुक पे कमेंट चाहिए। मैं आपको तरीका